साथियों, मित्रों, सहपाठियों, आज हम लोग विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। वास्तव में इससे पहले हमने 3 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिनमें मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और अभिवृद्धि और विकास किसे कहते हैं। आज हम लोग विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं होती हैं और उन विकास की अवस्थाओं में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, भाषा का विकास कैसे होता है। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार चौबे आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में प्रत्येक अवस्था में किस तरह से बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषा संबंधी विकास होता है। थोड़ा सा हम लोग विकास की अवस्थाओं को देखें। विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं। जब एक बालक का विकास होता है या विकास की अवस्थाओं की जब बात की जाती है तो सामान्यतः विकास का एक सोपान होता है, एक क्रम होता है और उसी क्रम के हिसाब से किसी भी बालक का विकास होता है। यद्यपि मनोवैज्ञानिकों में मत की एकता नहीं है, मत की विभिन्नता है, अनेक मत हैं, फिर भी एक चीज स्पष्ट है कि सामान्य रूप से जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वह 4 अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। नंबर 1, शैशवा अवस्था, जिसके लिए उम्र है 0 से 6 वर्ष। नंबर 2, बाल्यावस्था, जिसके लिए उम्र है 6 से 12 वर्ष। नंबर 3, किशोरा अवस्था, जिसके लिए उम्र है 12 से 18 वर्ष। नंबर 4, प्रौढ़ा अवस्था, जिसके लिए उम्र है 18 वर्ष या ऊपर। वास्तव में जब विकास के अवस्थाओं की बात की जाती है तो विकास के कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो विकास की 4 अवस्थाएं शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था होता है। इनका उम्र क्या होता है? शैशवा अवस्था का उम्र 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था का उम्र 6 से 12 वर्ष, किशोरा अवस्था का उम्र 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ा अवस्था का उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के लोगों को प्रौढ़ा अवस्था में रखा जाए। अब हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा शैशवा अवस्था के बारे में जान लेंगे। शैशवा अवस्था किसे कहते हैं? नंबर 1, शैशवा अवस्था 0 से 6 वर्ष। यह वह अवस्था है जिसको हम शैशवा अवस्था कहते हैं, जिसके लिए उम्र है 0 से 6 वर्ष। यह वह अवस्था है जिस अवस्था के आधार पर ही मनुष्य के जीवन का निर्धारण किया जाता है। ध्यान देने की बात है, जब हम एक मकान को बनाते हैं तो कहते हैं नींव बहुत मजबूत बनाएंगे। क्यों? इसलिए नींव मजबूत बनाएंगे
कि उस पर बनने वाले जितने भी मंजिल बिल्डिंग होंगे वो कभी भी हिलेंगे नहीं। अविराम गति से हम उस मजबूत नींव पे 10 बिल्डिंग बना सकते। सेम वही कंडीशन यहाँ शैशवावस्था का। शैशवावस्था के बारे में कहा जाता है, यह जीवन का सबसे अनोखा काल है। इस अवस्था में अगर बालक के संपूर्ण विकास पर ठीक से ध्यान दे दिया गया तो भविष्य में उसके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। एक विचारक, एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, एडलर महोदय। एडलर महोदय ने कहा कि बालक जब जन्म लेता है, जन्म के कुछ ही महीनों बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि वास्तव में भविष्य में वह क्या कर सकता है या भविष्य में उसकी क्या स्थिति हो। अर्थात कुछ महीने के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है। एडलर महोदय ने कहा कि भविष्य में बालक की क्या स्थिति हो सकती है इसके बारे में निश्चित किया जा सकता है। जबकि उन्हीं के साथ ही एक दूसरे मनोवैज्ञानिक आए और स्ट्रॉन्ग महोदय ने कहा वास्तव में बालक के विकास में या बालक के जन्म के 2 वर्ष बाद ही उसका संपूर्ण या वो अपने आधार का निर्माण कर लेता है और उसमें बाद के वर्षों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि शैशवावस्था में बनाए गए प्रतिमान और जो उसके अंदर बनाए गए जो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। एक तीसरे विचारक आए, मनोविश्लेषणवादी, जिनका नाम है फ्रायड। और फ्रायड महोदय ने कहा कि वास्तव में 5 वर्ष की ही अवस्था में बालक का लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 5 वर्ष की अवस्था में ही बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। जबकि एक और विचारक, एक और मनोवैज्ञानिक आए, गुड एनफ महोदय आए। गुड एनफ महोदय ने कहा कि वास्तव में संपूर्ण टोटल विकास का, संपूर्ण मानसिक विकास का 50% विकास 5 वर्ष या शैशवावस्था 6 वर्ष की ही अवस्था में हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में शैशवावस्था वह अवस्था है जिस अवस्था में बालक का विकास बालक पर अगर ठीक से ध्यान दे दिया गया तो भविष्य में उसके सामने किसी भी तरह की समस्या आएगी उसका वह समाधान कर लेगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि इस अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, भाषा का विकास कैसे होता है और साथ साथ सामाजिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष है, इसमें शारीरिक विकास। जब हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात करते हैं तो 3-4 बिंदु इसमें आते हैं। नंबर 1 आता है आकार एवं भार, कि बालक का आकार कैसा होता है, लंबाई कैसा होता है शैशवावस्था में और भार कितना हो। ध्यान देने की बात है, जब आकार का बात किया जाता है तो जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वह 50 सेंटीमीटर, जबकि उसका भार जो होता है जन्म के समय वह 6 से 8 पाउंड अर्थात 2.5 से 3 केजी के बीच होता है।
जन्म के समय बालक का जो लंबाई होता है, आकार जो होता है, जिसको हम लंबाई कहते हैं, वह 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर होता है, जबकि उसका जो वजन होता है, जिसको हम भार कहते हैं, वह 6 से 8 पाउंड के करीब होता है। लेकिन अंतिम वर्ष शैशवावस्था के जो 0 से 6ठा वर्ष जो होता है, उस अवस्था में पहुंचने या उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का जो 6 वर्ष में जो लंबाई होता है वह 100 से 110 सेंटीमीटर होता है, जबकि उसका वजन 12 से 16 किलोग्राम तक हो सकता है। ये शैशवावस्था की स्थिति है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास के क्रम में जो उसका आकार और भार होता है वो इस प्रकार होता है। अब आता है नंबर 2, हड्डियां एवं मांसपेशियां। जहाँ तक हड्डियों और मांसपेशियों की बात है, ये दोनों कोमल होते हैं या इसमें लचीलापन एकदम से होता है, कोमलता होता है। लेकिन हड्डियों की जहाँ तक संख्या की बात है, यह 270, इसकी संख्या 270 होती है। मांसपेशियाँ जैसे जैसे बालक को भोजन, विटामिन युक्त भोजन मिलता है, मांसपेशियाँ मजबूत होने लगती है और जब शैशवावस्था के अंतिम वर्ष अर्थात 6ठे वर्ष में जब बालक पहुँचता है तो वहाँ पर हड्डियां भी धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाती हैं और साथ साथ मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती हैं। उसके लिए उसे कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है और साथ साथ विटामिन युक्त भोजन के और माता के दूध की ज़रूरत होती है और उन्हीं चीज़ों से उसके मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। जहाँ तक तीसरा, जहाँ तक मस्तिष्क का बात होता है, सर, जिसको हम सर कहते हैं या मस्तिष्क कहते हैं, शैशवावस्था में इसका वजन भार 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम होता है। लेकिन शैशवावस्था के ये जन्म के समय का भार होता है, जन्म के समय उसका भार 250 ग्राम होता है। लेकिन जन्म के बाद जब अंतिम शैशवावस्था का जो समय आता है 6 वर्ष, तो उस समय तक इसका जो वजन होता है 6 वर्ष की अवस्था में, वह 1/4 संपूर्ण शरीर का होता है। अर्थात इसका वजन संपूर्ण शरीर के वजन के 1/4 हिस्सा मस्तिष्क या सर का भार होता है। जहाँ तक शारीरिक विकास में पाचन तंत्र की बात है, पाचन तंत्र बहुत ही कमजोर होता है। बालक जब जन्म लेता है तो वो लिक्विड माँ का दूध पीता है और पाचन तंत्र कमजोर, लेकिन समय के अनुसार उसमें विकास होता है और जब वह कठोर आहार ग्रहण करने लगता है, परिणाम स्वरूप 6 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसके पाचन की प्रक्रिया भी या पाचन तंत्र भी, पाचन के अंग भी धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसके बाद शारीरिक विकास के बाद से आता है शैशवावस्था में मानसिक विकास। नंबर 2, मानसिक विकास। मानसिक विकास कैसे शैशवावस्था में? वास्तव में शैशवावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल, विकास की दृष्टि से सबसे तीव्रतम काल और खास करके मानसिक विकास की दृष्टि से तो सबसे तीव्रतम काल के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण जीवन का मानसिक विकास की दृष्टि से 90% तक विकास इस अवस्था में हो जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, खेल द्वारा शिक्षा का विकास, इन सारी चीज़ों का विकास
या मानसिक विकास के क्रम में इन सारे चीज़ों का विकास शैशवावस्था में ही होता है। बालक में अनेक वस्तुओं के बारे में अलग अलग तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। वह अनेक तरह का प्रश्न पूछता है, अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है, उसका समाधान वह खोजने का प्रयास करता है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि वास्तव में शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति भी तीव्र होती है, और इस अवस्था में मानसिक विकास की गति तो सबसे तीव्र होती है। मानसिक विकास के बाद आता है तीसरा सामाजिक विकास। वास्तव में जब बालक जन्म लेता है तो वह सामाजिक प्राणी नहीं होता है, लेकिन जन्म के साथ ही अपने जिस माता की गोद में जन्म लेता है उसी दिन से उसका समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले वह अपने परिवार के लोगों से घुलता मिलता है और उसका समाजीकरण धीरे धीरे पहचानता है, उस लोगों के साथ अनुकरण करने लगता है और इस प्रकार उनका समाजीकरण का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। उसके बाद वह पड़ोस के बालकों में जाता है, पड़ोस के जो बालक होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, उनके संपर्क में जाता है और वहाँ पर उसका समाजीकरण होता है, सामाजिक विकास होता है। उसके बाद जब 3-4 साल की अवस्था होता है तो वह विद्यालय में जाता है और विद्यालय में जो उसके मित्र सहपाठी जो पढ़ने वाले साथ के बच्चे होते हैं उनका समूह बनाता है, उसमें अपनी स्थिति दर्ज कराता है, खेल और अन्य माध्यमों से अपना स्थान दर्ज कराता है और इस प्रकार उस समूह में मित्र बना करके वो अपना सामाजिक विकास करते हुए आगे बढ़ता है। अर्थात सामाजिक विकास के क्रम में परिवार से जो सामाजिक विकास शैशवावस्था में शुरू होता है वह विद्यालय तक पहुंच जाता है और विद्यालय में जा करके भी उसका मानसिक विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। शैशवावस्था तक, फिर उसके बाद आगे बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इस तरह से सामाजिक विकास उसका बढ़ता रहता है। जहाँ तक भाषा के विकास की बात है, भाषा का विकास वास्तव में शैशवावस्था में बालक के पास अगर कुछ भाषा के रूप में जन्म के समय होता है तो वह उसकी संवेदना होती है। उसका प्रथम ध्वनि जो भाषा का होता है वह रोना और चिल्लाना होता है। रो करके ही वह पहला ध्वनि निकालता है, अर्थात वो भाषा के पहले ध्वनि। लेकिन जैसे जैसे वह 1 वर्ष का होता है, फिर 2 वर्ष का होता है, तो उसमें कहीं न कहीं भाषा के रूप में विकास होना शुरू होता है। अनुकरण के द्वारा वह भाषा को सीखने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब वो 3 वर्ष की अवस्था में आता है तो वह बोलने लगता है, अच्छी तरह से शब्दों को बोलता है। अगर गलती होता है तब भी शब्दों को पलट करके बोलता है, गलत शब्दों को बोलता है लेकिन बोलने का प्रयास करता है। और जब 5 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो वह व्याकरण युक्त शब्दों का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है, अच्छे शब्द बोलने लगता है, अच्छी तरह से लोगों से बात करने लगता है, अर्थात उसके भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा हो जाता है। यह तो थे विकास की अवस्थाएं और उसमें शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भाषा संबंधी विकास। इसके बाद आता है वास्तव में शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस तरह से शैशवावस्था में बालक का हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषा संबंधी विकास करेंगे। शिक्षा का स्वरूप क्या होगा? शिक्षा का स्वरूप क्या होना, शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? वास्तव में जब शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप की बात की जाती है तो अगर सबसे कठिन कार्य किसी का है शैशवावस्था में तो वह शिक्षा का है। शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि 3-4 चीजें तो मुख्यतः बालक को शैशवावस्था में शिक्षा देने के लिए 3-4 चीजों पर तो मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और वास्तव में नंबर 1, उपयुक्त वातावरण। उपयुक्त वातावरण। वास्तव में जब हम
शैशवावस्था में बालक के शिक्षा के स्वरूप की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि जिस परिवार में बालक ने जन्म लिया है, जिस समाज में रहता है, जिस पास पड़ोस में रहता है, जिस विद्यालय में वो शैशवावस्था में जाता है, वहाँ का वातावरण उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा वातावरण नहीं हो कि बालक का विकास ही अवरुद्ध हो जाए। माता पिता का संबंध, उस जिस परिवार में रहता है उसमें एक दूसरे लोगों का संबंध अच्छा होना चाहिए, उसका वातावरण शांत होना चाहिए। साथ साथ जिस पड़ोस में जाता है, पड़ोस के लोग भी पढ़े लिखे शिक्षित होने चाहिए, उनके वो भी अच्छे होने चाहिए। और साथ साथ जिस विद्यालय में जाता है वहाँ का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, सुखद वातावरण होना चाहिए। अगर वातावरण सही नहीं रहा तो बालक का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। और इसलिए जब भी शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण की बात शैशवावस्था में आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला चीज कि बालक के लिए शिक्षा का निर्धारण करते समय वातावरण को उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। उसके बाद से आता है नंबर 2, वास्तव में बालक के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। अर्थात जब बालक शैशवावस्था में हो तो या 0 से 6 वर्ष की अवस्था में हो तो उसके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। अक्सर माता पिता डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं छोटे बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक व्यवहार सही नहीं रहेगा तब तक बालक का उचित विकास नहीं हो सकता। और इसलिए कहीं न कहीं माता पिता का व्यवहार, पास पड़ोस का व्यवहार, उस परिवार में रहने वाले लोगों का व्यवहार, और जिस विद्यालय में 3 वर्ष के या 3.5 वर्ष की उम्र में जाता है वहाँ पे उस शिक्षिका का या शिक्षक का व्यवहार बालक के लिए उपयुक्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब तक बालक का व्यवहार, बालक के प्रति व्यवहार उचित नहीं होगा तब तक शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं। इसलिए शिक्षा का एक स्वरूप उचित व्यवहार बालक के साथ किया जाना भी होना चाहिए। उसके साथ साथ नंबर 3, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन वास्तव में शैशवावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होगा वह बालक की जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए होना चाहिए। जैसे बात बात में अगर कोई बालक पूछता है हम डांट दें, नहीं, ये बालक की मूल प्रवृत्ति है, उसकी जिज्ञासा उसके अंदर है, जन्मजात प्रवृत्ति, वो पूछेगा, हम उसको डांट नहीं सकते। केवल पूछना ही नहीं, चीज़ों को एकत्र करना, किसी चीज़ के बारे में पूछना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ये सब उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। अगर हम इसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बालक से ठीक प्रकार से बालक का विकास नहीं हो पाएगा। और इसलिए शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप उसके मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी होना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उसको अधिक से अधिक अवसर मिल सके, अधिक से अधिक उसको प्रोत्साहित किया जा सके। उसके साथ साथ अंतर्निहित गुणों को का विकास, अंतर्निहित गुणों का विकास करना भी वास्तव में शैशवावस्था के शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। बालक जब जन्म लेता है कि अनेक प्रकार के गुण लेकर पैदा हो, और उसमें कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसको प्रकट कर पाता है, कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसको प्रकट नहीं कर पाता। उसमें से जो गुण प्रकट वो करना चाहता है, वास्तव में उस अंतर्निहित गुणों का विकास करना भी हमारे शिक्षा का एक स्वरूप होना चाहिए। खास करके शैशवावस्था में अगर हम वहीं उसको दबा देंगे तो उसको जो करना वो नहीं कर पाएगा, और जो नहीं करना है वो करने लगेगा। परिणाम ये होगा कि जिस चीज़ में उसे सफलता मिलनी थी, जिस क्षेत्र में उसे सफलता मिलने थे, उस क्षेत्र में उसने सफलता नहीं प्राप्त किया, और जिस क्षेत्र में उसे सफलता
नहीं मिलने से उस रास्ते पर वह चल दिया, परिणाम असफलता की ओर जाता। इसलिए कहीं न कहीं शैशवावस्था में अंतर्निहित गुणों का विकास करना भी शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। इसके अलावा पांचवा, आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना। वास्तव में शैशवावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होगा वह बालक के अंदर धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना भी होना चाहिए। अर्थात कहीं न कहीं जो बालक के अंदर प्रारंभिक अवस्था में दूसरे पर डिपेंड का गुण होता है, उस गुणों को धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए और शिक्षा इस प्रकार दिया जाना चाहिए शैशवावस्था में कि शैशवावस्था के अंतिम वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक कहीं न कहीं अपने ऊपर डिपेंड होने लगे। जैसे ब्रश करना, प्रारंभिक अवस्था माता पिता ब्रश कराते हैं, लेकिन बाद में बालक खुद ब्रश करने लगे, खुद कपड़ा पहनने लगे। ब्रश करना, कपड़ा पहनना और साथ साथ अन्य कार्य भी, जूता पहनना, मोजा पहनना, अपना बैग संभाल के रखना, अपना ड्रेस रखना, ये सब आत्मनिर्भरता के गुण है। प्रारंभिक अवस्था में सारे कार्य माता पिता करते हैं, उसको नहलाना, उसे जगाना, लेकिन शैशवावस्था के अंतिम वर्ष तक शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, चाहे वो परिवार में हो और चाहे विद्यालय में, ऐसा होना चाहिए कि बालक के अंदर अपने सेल्फ डिपेंडेंट की भावना का विकास हो सके और वह अपने जो मूल कार्य हैं, जितने कार्यों को हमने अभी बताया है, जो मूल कार्य हैं बालक के, उसको वह ठीक प्रकार से कर सके, ठीक प्रकार से संपादित कर सके। इसके अतिरिक्त भी शैशवावस्था में शिक्षा के अनेकों स्वरूप हैं। अगर उन कार्यों को ठीक से किया जाए तो बालक का संपूर्ण शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भाषा संबंधी विकास ठीक प्रकार से हो सकता है। मित्रों, शैशवावस्था के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। इसके अलावा हम लोग अगले वीडियो में बाल्यावस्था का अध्ययन करेंगे। जो इसमें कमियां होंगी उसमें हम सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारा चौथा वीडियो है। हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हम सारे विकास की अवस्थाओं को पहुंचा सकें। केवल विकास की अवस्थाओं को ही नहीं, सीखना क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, बुद्धि क्या है, सृजनशीलता क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, इन सारी चीज़ों का वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा सकूं। इसके अलावा जो भारतीय शिक्षा का इतिहास है, जिससे प्रश्न आते हैं, वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और साथ साथ के उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग और अन्य जो आयोगों का है, उसका भी हम वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त दर्शन का जो पेपर है, प्लेटो, रूसो, हाफ्स, लॉक, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, हम उसको भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे और जो कमियां होंगी उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें, जिससे अगले वीडियो में हम सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।